देखेंगे कि जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम हो रहा है उसे आप कैसे अटेम्प्ट करो, मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है हम ये देखेंगे। और मेरे मैथ्स में कैसे 98 मार्क्स आए थे 100 आउट ऑफ, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, अब तो 40 मार्क्स का हो रहा है, तो 40 के हिसाब से हम देख रहे होंगे, लेकिन एक आइडिया मिल सकता है कि आपको कैसे करना है। मेरे 2 मार्क्स कहाँ कम हुए थे, जो आप गलती ना करो तो आपके भी कम नहीं होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, ठीक है। यदि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस से आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट चीज़ ये है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना ही हमें कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जितना तैयारी की है ना, देखो कभी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या कोई भी पेपर देने जा रहे होगे, तो आपको हमेशा लगेगा, आप पूरा पढ़ भी लोगे फिर भी लगेगा कि थोड़ा टाइम और मिल जाता हमें। यदि आपको ना 1 मंथ भी मिल जाए तैयारी को, तो फिर भी आपको लगेगा लास्ट में थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम और तैयारी कर लेते। तो ऐसा ही लगता है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा गैप है हमारा तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ सकते हो, जैसे 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे थे तो 6 आवर्स कर सकते हो, बाकी आपको पढ़ना डेली है, ओके। अब देखो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आवर आप पढ़ो। देखो टाइम बचा है आपके पास, पूरा साल को आपको सिर्फ इतने कम दिनों में तैयारी करके देना है, तो आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड चीज़, अटेम्प्ट करने का भी आपकी जो प्रोसेस है, जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में मैथ्स का पेपर, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम ही नहीं बचेगा, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आपको फुल स्पीड से, मतलब जितनी स्पीड से आप लिखते हो ना लास्ट में, तो वैसे ही चलना है आपको। क्यों, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शुरू से ही ऐसे नहीं कि धीरे धीरे लिख रहे हो कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो पाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुरुआत से ही स्पीड में चलना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब स्पीड में चलने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं वो भी समझ लेते हैं। देखो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन आपको आ रहे हों, ठीक है, और 30% क्वेश्चन में आपको लगे कि ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यदि 30% करना है आपको बहुत जल्दी, तो आपको स्पीड से ही चलना पड़ेगा। एक और चीज़, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप ऐसे, सबसे पहले तो आपको 10 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 10 मिनट पहले पेपर मिल गया, उसके बाद आपको पहले देखना है, और जैसे 1 सेकंड, अब ये क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे फर्स्ट दिया है सेकंड दिया है, तो हमें लगा कि फर्स्ट तो बन जाएगा, 100% श्योर है हम कि फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो हमसे बन ही जाएगा। लेकिन सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, वो हमें लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, लेकिन उसके पीछे की थॉट प्रोसेस आपको पता होगी या उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, तो हो सकता है 1-2 बार गलती करके सुधार लो आप क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनको आपको रफ में करना है, ठीक है। रफ पेज कहाँ पे होगा, लास्ट पेज जो होता है वो रफ लिख के आप ऊपर और सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, तो वहां पे करना है। जब भी कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, सीधे स्टार्ट कॉपी में नहीं करोगे, थोड़ा स्पीड में चलोगे, जैसे 2-3 स्टेप हमने छोड़ दी और ऐसे जल्दी जल्दी कर लिया कि हम इस टाइप से आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले, जैसे ही आपको 10 मिनट पहले पेपर मिलता है, आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 100% श्योरिटी है, उसको कर लिया। सेकंड लग रहा है कि इसको ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, मतलब 90% है इसके चांस की बन जाएगा ये क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये भी 100% श्योरिटी है, ये भी बन जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा कि इसमें ना बिल्कुल कहीं से दिमाग ही नहीं लग रहा है, ये बहुत अलग क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं इसको हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अब यदि आपने क्या किया, प्रोसेस से चल रहे हो आपकी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, फिर सेकंड करूंगा, फिर थर्ड करूंगा, फिर फोर्थ करूंगा, यदि आपने ऐसे किया ना, जैसे फोर्थ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसी में आपने हाफ आवर लगा दी और आंसर ही नहीं आया, क्या होगा, एक तो हाफ आवर भी गए आपके, ठीक है, और आपका आंसर भी नहीं आया, मतलब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये भी गलती करोगे तो पूरा पेपर आपका हो ही नहीं पाएगा टाइम से। इसलिए क्या करना है, जो 100% श्योरिटी आपकी 10 मिनट पहले पेपर मिलता है, सबसे पहले ये देख लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं 100% श्योरिटी से कि ये बिल्कुल 100% बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख लो और हल्का सा ऐसा हम मार्क कर सकते हैं या फिर टिक लगा सकते हो हल्का सा, ठीक है, ताकि
आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन मुझे पहले करना है। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि यदि हम 14 नंबर का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में कर देंगे तो हमें 2 मार्क्स के जैसे चेक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। यदि आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 नंबर ही मिल रहे होंगे आपको, ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे है, यदि सही नहीं लिखोगे तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखोगे उसमें भी मार्क्स कटेंगे, तो कहीं भी नंबर कटवाने के अपने चांस ही मत दो किसी को, ठीक है। तो अब ये चेक करने वाले के भी ऊपर होता है कि वो कैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें, आपको स्पीड में तो चलना है, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, आपको लिखना है। जैसे आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फॉर्मूले वगैरह जैसे कोई फॉर्मूला लग गया तो उसको बाजू में भी शो करना जरूरी है। अब ये लिखना कैसे है, ये आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो या आपने कहीं पढ़ा होगा वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे लिखना है हमें। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो भी देख रहे होंगे, वो भी देख लेंगे। टेलीग्राम में कोई ग्रुप बना लेंगे, उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, इसकी बात हम होगी, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और हर चीज शो करनी जरूरी है कि ये चीज आ रही है तो कहां से आ रही है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, नंबर कटेंगे आपके नहीं तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सोशल साइंस बना दिया बिल्कुल हर एक चीज लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एग्जाम्पल में भी कुछ बहुत ज्यादा चीजें लिखी होती है, उसे भी आपको अपने वर्ड में शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लाइन बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे एक क्वेश्चन किया फिर उसमें लाइन ड्रॉ कर दी, फिर सेकंड किया फिर उसमें लाइन ड्रॉ कर दी, तो ऐसे नहीं करना है। करने के बाद आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आप क्या करोगे, टाइम बचेगा ना, लास्ट में टाइम बचेगा तो बिल्कुल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम आपका ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ होगी, लिखना बहुत ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उसकी मार्किंग होती है, आपकी स्टेप बाय स्टेप ही मार्किंग होती है। अब ये चीज़ होगी। अब आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में सबसे पहली बात, आपको ना कम से कम 20 मिनट पहले एग्जाम को कंप्लीट कर लेना है, इसलिए मैं स्पीड में कह रहा हूँ, क्यों, अब वो देखेंगे। अब जो मेरे 98 मार्क्स आए हैं ना, 2 मार्क्स इसलिए कटे हैं कि मैंने सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार नहीं देखा, यदि देख लेता तो वो 2 मार्क्स भी मेरे बच गए होते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट भी देख लेते हो ना, 10 मिनट पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 मिनट बचे आपके, तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किया है अच्छे से देख लो, कहीं कोई गलती तो नहीं की है। यदि आपने, याद रखना, यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और वो 1 से 1.5 पेज में जा रहा है, 2 पेज में जा रहा है, आपने क्या किया, फर्स्ट में ही फर्स्ट स्टेप सही लिखी, सेकंड में हल्की सी गलती कर दी, माइनस की गलती कर दी, एक माइनस की गलती कर दी, तो उससे क्या होगा, आपका सेकंड स्टेप तक सही होगा, ठीक है। यहां से पूरा गलत हो गया, आपका आंसर भी आ जाएगा आपका, लेकिन क्या होगा, आंसर सही होगा नहीं। आपने तो यहां से गलती की ना, तो यहां से नंबर ही नहीं मिलेंगे, और क्या एक लाइन के नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने सेकंड लाइन तो गलती कर दी। और आपको क्या लगा, आप मार्क्स आके जोड़ोगे कि आपने पूरा सही कर दिया है, लेकिन क्या आपको नंबर मिल रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो याद रखना है, पेशेंसली करना है, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धीरे करो, ऐसा नहीं कि मतलब स्पीड में कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। पेशेंसली करना है, ऐसा कि जितनी आप लास्ट में स्पीड में लिखते हो ना, वैसे ही स्पीड में, थोड़ी स्पीड में चलो, बिल्कुल स्लो स्लो नहीं लिखना है, थोड़ा स्पीड में, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज कह रहा हूँ मैं, थोड़ा पेशेंसली करना है, स्पीड में चलना है, दोनों चीज़ें कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। तो याद रखना, यदि फर्स्ट पेशेंसली करना है, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस की गलती करते जा रहे हो, कहीं पे आपने जो है ट्रांसफर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और वहां गलती कर दे रहे हो, तो ये चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक है, वो याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, लिखने में कई लोग ऐसे करते हैं गलती कि उन्होंने सॉल्व किया, जैसे ये कॉपी होगी, ठीक है, ये कॉपी है उनकी, ये कॉपी होगी, उसमें आप हाशिया बनाते हो, तो हाशिया के अंदर यदि कोई लिख देते हो आप, कोई जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, अब आप एक और कॉपी लेते हो, एक्स्ट्रा सीट लेते हो, तो ये वाली कॉपी आपने यहाँ ऊपर रख के या नीचे रख के यहाँ पे स्टेपलर लगा दिया, तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 छुप जाता है। अब आपने यहाँ पे सॉल्व लिखा है, तो कैसा होगा, यहाँ आपने सॉल्व लिख दिया ना, तो उनको कैसे पता कि आपने कौन से नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसलिए याद रखना, आपको जैसे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे लिख दिया, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, तो ऐसे आपको लिख देना है, और ऐसे हमने इसको बॉक्स में अंदर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे दिख भी रहा है क्लियर कि कौन से नंबर का क्वेश्चन किया है आपने, तो ऐसा मत करना, ठीक है, ये चीज़ मत करना।
और एक और चीज़, इम्प्लाइज दैट कहीं भी लगा देते हो, ये चीज़ें गलती मत करना कि इम्प्लाइज दैट और इक्वल टू एक ही जगह नहीं लगते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लगाओगे नंबर कम होंगे, ठीक है। हो सकता है कोई अच्छा पेपर चेक करने वाला मिल गया कि वो छोटी छोटी मिस्टेक आपकी इग्नोर कर रहा है, तो हो सकता है ना कटें, लेकिन याद रखना इम्प्लाइज दैट हर जगह नहीं लगता है। कहाँ लगता है यदि नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इक्वल टू लगाओ, यदि इसकी प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो बिल्कुल भी यूज मत करो इसका, ठीक है। और जब भी कुछ चीज लिख रहे हो तो वहां पे भी इक्वल टू, जैसे कई चीजें आप लिखते हो ना, जैसे आपने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन लिख दिया, ठीक है, तो आप वहां पे भी इक्वल टू लगा दो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिख के और इक्वल टू लगा दिया, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे करोगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगता है, ये याद रखना, ठीक है। इक्वल टू कहाँ लगाना है, जैसे आई इक्वल टू ये लगा दिया आपने, या 2x + 3y = 5, यहाँ पे इक्वल टू लग सकता है, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट नहीं लगता, याद रखना नहीं तो रॉन्ग होगा। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा सकते हो, कब लगाते हैं हम इम्प्लाइज दैट, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीज़ हमारी चल रही हो तभी हम लगाते हैं, तभी इसका यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक में हमें नंबर नहीं कटवाने, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टाइम बचाना है लास्ट में, और एक बार जरूर देखना है ताकि कोई छोटी मिस्टेक, देखो मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल होती है, प्रेशर होता है एग्जाम का, और छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। यदि छोटी सी माइनस की मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा हमारा, वहां से पूरी स्टेप गलत हो रही होगी, इसलिए एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। या तो फर्स्ट में इतने पेशेंसली चलो कि हर चीज सही होते चले, ठीक है। बहुत जरूरी चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कॉन्फिडेंस रखना है। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको 100% श्योरिटी है कि वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा, तो वो क्वेश्चन पहले करना है। सेकेंडली, यदि कोई क्वेश्चन नया बना है तो ऐसे ही कॉपी में करना स्टार्ट मत कर दो, क्योंकि बार बार क्रॉस करोगे तो कॉपी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे लेकिन अच्छी नहीं लगेगी कॉपी, इसलिए रफ में कर लो जो करना है, सबसे पहले स्पीड के साथ कर लो। और फिर देखो नए क्वेश्चन बनेंगे तो कितने मिनट लगेगा आपको, जल्दी जल्दी करोगे 2 मिनट लगेंगे सोचने में थोड़ा सा कि कैसे करना है हर चीज़, कैसे होगा ये सॉल्व। तो ऐसे करने में रफ में आप कर सकते हो, या फिर टाइम नहीं बचा है तो फेयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं बचा तो आप फेयर में भी कर सकते हो। और आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो बता दिया, लिखना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। हाशिया बनाने के बाद इसके अंदर मत लिखो, इसके अंदर तो कुछ भी मत लिखो, सॉल्व वॉल्व भी आप यहीं करो, क्योंकि ये दब जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो ये चीज़ लिखनी है आपको। यदि कोई, जैसे आप क्या कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट में लिखना है, अब वो सेंटीमीटर में आ जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है लास्ट में, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटते हैं इसके भी, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक मत करना ताकि आपके नंबर कटें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कि आपका पेपर अच्छा जाए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। एक साल पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किए तो पेपर अच्छा ही जाएगा, और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आप जैसे एग्जाम हॉल में पेपर देने जा रहे हो ना, वैसे ही सोचो कि आप स्कूल में कोई टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे दोगे तो पेपर अच्छा ही जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। थैंक यू।